हाँ देखो, पहले तुम्हारा 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। देखो तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, हाँ क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हारी जो लाइन वो पास करती है 3, -2 से। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 4, ये तुम्हारे को दे रखा है लाइन पास कर रही है तुम्हारे पास में 3, -2। तो यानी ये ले लो 3, -2, यहाँ है ये लाइन तुम्हारे पास, ठीक है। और तुम्हें बोल रखा है कि जो ये इंटरसेप्ट काट रही है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से वो 4:3 के अंदर है। यानी ये तुम क्या ले लो 4, ये क्या ले लो 3, ये डिस्टेंस लो a, ये डिस्टेंस क्या लो b। तो इक्वेशन जो तुम्हारे पास हो जाएगी वो होगी x/a + y/b और = 1, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट होगा तुम्हारा a, 0, ये पॉइंट होगा 0, b। नंबर लाइन बना लो इधर, ये लिखो यहाँ पर 0, b, यहाँ पर क्या लिखो a, 0, ये पॉइंट है तुम्हारा 3, -2 और ये 3 और 4 लगाओ फार्मूला, ये हो गया 3a या 0/7, फिर हो गया 4b/7 = 3/-2। इक्वेट कर लो इसको इससे, तो a आ जाएगा 7 और इसको इससे करोगे तो b आएगा तुम्हारे इधर आकर के कैंसिल हो गया -7/2। ये वैल्यू डालो यहाँ पर तो तुम्हारा आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया जी देखो x/7 + y/-7/2 = 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 7 इधर ले जाओ, 2 ऊपर चल गया, x - 2y = 7। बोलो जी क्या आंसर है? ये नहीं है। हाँ गलत दे रखा है, गलत आंसर, गलत। यही है इसका आंसर। ओके सर। और कुछ? और कुछ नहीं है, ठीक है। कल मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था, तो देखो एक तो चीजें तुम्हें समझा नहीं है। मैंने कल जो तुम्हें पढ़ाया था वो था तुम्हें चेंज करना बता दिया था, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे तुम्हें करने के लिए। शायद एग्जाम्पल कितने दिए थे? 3। क्वेश्चन थोड़ी दिए थे? नहीं। ठीक है चलो देखो सर, एग्जाम्पल 3 दिए थे। अब मेरी बात सुनो तुम जरा। तुम्हारे यहां पर सवाल ऐसे आते हैं कि 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वो आपस में दोनों लाइनें पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। जो तुमने पढ़ा था पहले, जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो 10वीं क्लास में, याद करो 2 लाइन की इक्वेशन होती थी और वहां तुमने ये चीज पढ़ी थी कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, या दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है तुम्हें, या दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है। तो 3 केस हुआ करते थे, याद करो, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो सेम चीज तुम्हें अप्लाई करनी यहां पर भी। मतलब मैं लिख देता हूं, देखो यानी तुम्हारा a1x + b1y + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 = तुम्हारा 0 है। और तुम्हें बोल रखा है दोनों जो इक्वेशंस है वो तुम्हारे को बता रखा है कि साहब आपस में, याद करो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर तुम क्या लिखा करते थे? यूनिक सॉल्यूशन में तुम लिखते थे सर कि a1/a2 ≠ b1/b2। उसके बाद तुम लिखते थे, जो तुम्हारे पास नो सॉल्यूशन हुआ करता था वहां आप लिखा करते थे a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। और एक होता था तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता था उसके अंदर तुम लिखते थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हाँ भाई बोलो, याद आ गया क्या तुम्हें? यस सर। अब देखो ऐसे तो वो देगा नहीं, यहाँ पर कैसे देता वो सुन लो। ये केस तुम्हारे पास होता था, याद कर लो, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ये केस होता था तुम्हारे पास पैरेलल लाइंस का, और ये केस होता था तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। ये 3 केस होते थे तुम्हारे पास। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं सर आपको। अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सारे। तो देखो पहला एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें कल बता दिया था, दूसरा एग्जाम्पल कल बता दिया था, तीसरा एग्जाम्पल पढ़ लो सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द लाइन दिस मे बी पैरेलल टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस। तो वो तो तुम कर लोगे, पैरेलल है तो क्या करोगे सर, आपका स्लोप इक्वल कर दो, और परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे सर आप,
m1 m2 -1 कर दो। और अगर मान लो तुम नहीं चाहते हो तो पैरेलल में तुम ये भी कर सकते हो, ये चीज भी लगा सकते हो। दो लाइनें पैरेलल हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा ना भाई, तो इससे भी तुम निकाल सकते हो कि। पर मैं कहता हूं कि जो पहले चीज अपन पढ़ रहे हैं 11th की वही काम में लो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तीसरा पढ़ो सर, सॉरी चौथा एग्जांपल बिल्कुल इजी है सर। द लाइन थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट दिस एट राइट एंगल, तो क्या करोगे सर, m1 m2 इक्वल्स टू -1, सोच लो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो सर देखो, अब इस सवाल करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला बिल्कुल बेसिक, जो लाइन इसके पैरेलल, एक मिनट में लिखता हूं, जरा स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया? यस सर। यस सर। देखो, इसी क्वेश्चन को लेता हूं और इसी से रिलेटेड कर दूंगा, या मेरे मन से कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, इधर देखो। तुम्हें बोल रखा है सर एक लाइन में 2x + 3y और +7 = 0। तुम्हें बोला है इस लाइन के एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रही है 2,7 से। तो देखो सर क्या मेथड है, इसका स्लोप निकाल लो आप, इसका स्लोप निकालोगे तो m तुम्हारा आ गया -2/3। अब दोनों लाइनें पैरेलल है तो जो इसका स्लोप वो इसका स्लोप, ये रहा स्लोप, ये रहा पॉइंट, तुम लगा दो y - y1 बराबर m तुम्हारा x - x1, यानी y - 7 बराबर -2/3 और x - 2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर दे दो। ये तो बेसिक रूल जानते ही हो। बोलो दूसरा तरीका क्या होता है सर, सुन लो। अगर कभी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनकी इक्वेशन होती है ax + by + c1 बराबर 0 और ax + by + c2 बराबर 0। यानी इनमें x y के कोएफिशिएंट सेम होंगे अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो मैं क्या करूंगा सर, देखो इस रूल को अगर अप्लाई करता हूं, मतलब मैं मेथड सेकंड मेथड लगा रहा हूं तो आप ढंग से देखो, आप इसके पैरेलल लाइन ढूंढ रहे हो तो इक्वेशन होगी 2x + 3y + c बराबर 0। बोलो, और अब तुम्हें मालूम है ये लाइन जो है वो पास कर रही है 2,7 से, सेटिस्फाई करा दो। तो ये हो गया 2 × 2 + 3 × 7 + c बराबर 0। सॉल्व कर लो, 4 और 21 25, c हो गया -25। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ डाल दो, तो 2x + 3y - 25 = 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और इधर से भी देख लो, 3y माइनस तुम्हारा 21 माइनस का 2x और प्लस का 4, तो इधर ले आओ 2x + 3y - 25 बराबर 0, मैच कर दो, एक ही बात। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। अब ऐसे ही होता है परपेंडिकुलर का केस, वो भी कर देता हूं। देखो देखो सर, यही क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे पास में 2x + 3y + 7 = 0। इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है और इस बार ये लाइन पास कर रही है तुम्हारे पास में 3,5 से। इक्वेशन बताओ, तो क्या करोगे सर, इसका स्लोप निकालोगे m1 - 2/3। ये लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 बराबर -1 -2/3 × m2 बराबर -1, तो m2 आ गया तुम्हारा 3/2। ये रहा तुम्हारा स्लोप, ये रहा तुम्हारा पॉइंट। इक्वेशन बता दो, y - y1 बराबर 3/2 x - x1, तो ये हो गया 2y - 10 बराबर 3x - का 9। तो इसको उधर ले जाओ, 3x - 2y + 1 = 0। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन। बेसिक रूल जो तुम जानते हो। अब दूसरा मेथड देखो सर, अगर तुम्हें कभी बोले कि दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इसकी इक्वेशन है ax + by + c1 बराबर 0, तो सर इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होगी, सुनना। परपेंडिकुलर में क्या होता है वो सुनना, पैरेलल में तो शुरू के दो सेम होते हैं, यहां परपेंडिकुलर में जो x और y के कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे और किसी एक का साइन बदल दो, किसी एक का। तो मैंने इसको लिखा bx - ay + c2 बराबर 0। ये इक्वेशन होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये दूसरा तरीका। देखो इसी क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड मेथड तुम्हारा। तुम्हें इसकी इक्वेशन दे रखी है क्या, सॉरी इसकी दे रखी है तुम्हें 2x + 3y + 7 = 0। ये पॉइंट है 3, 5, इसकी इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। तो ये क्या होगी, देखो इस रूल के हिसाब से
3x माइनस 2y प्लस c बराबर 0। अब तुम लिखोगे ये पास कर रही है कहां से, 3,5 से, सेटिस्फाई करा दो। ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 प्लस c बराबर 0। सॉल्व करोगे तो c आ गया 1, यहां डाल दो 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कंप्लीट। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम ये चाहते हो ये चाहते हो, तुम्हारी इच्छा। समझ गए? ठीक है। देखो सर 5वां एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 6 देखो सर, परपेंडिकुलर आ गया, देख लो, बोलो। एग्जाम्पल 7 देखो सर, वही परपेंडिकुलर आ गया। और इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि x इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये लाइन 3,0 से पास कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही सेम रूल लगा दो, ये वाला क्वेश्चन ही हो गया सेम का सेम डिट्टो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं सर बोर्ड पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है सर, पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस। मतलब यह एनसीईआरटी में क्वेश्चन था तुम्हारे। ये बोल रहा है कि तुम्हारी जो लाइन है ना, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ये लाइन जहां वाई एक्सिस को काट रही है ना, इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन बताओ। कर लो सर सॉल्व, पहले तो उसको चेंज कर लो। पहले तुम ये निकालो, ये पॉइंट हो गया 0,6। अब इसको सिर्फ चेंज कर लो, 12 एलसीएम ले लो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो इसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 2y और इक्वल्स टू 12। और अभी तुमने बता दिया, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, 0,6 से पास कर रही है, सॉल्व कर लो। समझ गए? खाली तुम्हें समझाना था कि वो लाइन 0,6 से पास कर रही है, क्योंकि बोल रहा है। तुम दोबारा क्वेश्चन पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तुम्हें बोल रखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा है सर, द एंगल बिटवीन द लाइंस। जानते हो आप, tan थीटा का फार्मूला लगा लो, दोनों का स्लोप निकाल लो, m1 m2 और फार्मूला अप्लाई कर दो, ओके। 11th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। सेम क्वेश्चन हो गया सर, दोनों का एंगल निकाल लो। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जो फर्स्ट लाइन है उसका m क्या होगा। x-2 बराबर 0, इसका तुम स्लोप नहीं बता सकते क्या? अरे मैंने तुम्हें m निकालने का क्या तरीका बताया है? tan थीटा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या बताया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के थ्रू क्या बताया है? माइनस a बाय बी। हाँ। माइनस a बाय बी। तो उससे निकालो ना भाई, -1 अपॉन 0। तो बोलो ना, तो डरते क्यों? तो 1/0 ये इसका स्लोप, डर क्यों रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। y दिख नहीं रहा तो बैठ गए चुपचाप। अरे नहीं है तो 0 लोगे ना भाई। देखो इधर जरा, x-2 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास में x प्लस √3y इक्वल्स टू 5। इसका स्लोप लोगे तो 1/0, इसका स्लोप लोगे -1/√3। तुमने लगाया tan थीटा का फार्मूला, जो सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, tan थीटा का फार्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तुमने लिखा tan थीटा m1 की जगह 1/0, यहां डालोगे तो ये प्लस 1/√3, यहां लिखोगे 1 प्लस 1/0 इंटू -1/√3। तो सर ये हो गया गलत, ये चीज हो गई सर आपके पास में गलत। गलत क्यों हो गई?
क्योंकि तुम सोचो इसका करूं क्या, क्या जीरो एलसीएम लूं, जीरो एलसीएम थोड़ी आता है, तो इसलिए फिर फार्मूला नहीं लगेगा। तो बात आती क्या करें, तो सुनो ढंग से, एंगल निकालो सर, एंगल तुम्हें यहां एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखो 1/0 एंगल कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। मतलब तुम क्या करो, इसको जो m1 बराबर 1/0 तो इसको लिखो tan θ1 बराबर 1/0, यानी ये हो गया tan 90 डिग्री, यानी θ1 हो गया 90 डिग्री। बोलो समझ में आई बात, जवाब दो भाई। ठीक है, ऐसे ही लिखो जो m2 है -1/√3, तो इसको लिखो tan θ2 बराबर -1/√3। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये tan 150 डिग्री आएगा तुम्हारे पास, tan नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा तो 150 डिग्री आ गया तुम्हारे पास। तो θ2 तुम्हारे पास हो गया 150 डिग्री। अब तुम्हें इनके बीच में एंगल निकालना है, तो इनको माइनस कर दो यार, एंगल आ गया, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। तो थीटा तुम्हारा क्या हो गया, θ2 माइनस θ1, 150 माइनस 90 यानी 60 डिग्री। जवाब दो, समझ में आएगा। सर माइनस क्यों करा? अरे दो लाइन अगर काटेगी तो उनके बीच एंगल निकालोगे तो कैसे करोगे। देखो ये दो लाइन है तुम्हारे पास, इनके बीच का एंगल निकालना है। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारे पास, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस ही तो करोगे। अरे तुम्हें थीटा निकालना है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 जो होगा वो थीटा प्लस θ1 ही तो होगा। यस सर। इसलिए माइनस करते हैं, ध्यान रखना। समझ गए। अगला क्वेश्चन पढ़ो सर, 12th। The vertex of an equilateral triangle is 2,3 and the equation of the opposite side is √3x plus y equal to 2. Find the equation of other two sides. तो सॉल्व कर लो सर, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ये तुम्हें बोल रखा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स है 2,3 और इसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है √3x प्लस y बराबर 2। तो तुम्हें इन दोनों की इक्वेशन पूछे, तुम जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो 60-60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तुम इस लाइन का स्लोप जो है ना वो m लेट करो, इसका स्लोप m, इसका स्लोप हो गया तुम्हारा -√3, इन दोनों के बीच में एंगल है 60, तो tan 60 का लगाओ फार्मूला, m माइनस m1 तो प्लस √3/1 प्लस m इंटू तुम्हारा -√3। ये समझ गए क्या, बोलो। इसको सॉल्व कर लो सर, m की दो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, तो एक m तो ये हो जाएगा, एक m ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पॉइंट, दो इक्वेशन तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी, समझ गए। आगे के सर आप इसके एग्जाम्पल तो यहीं तक करना, 12 तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे, क्योंकि सारे आगे जितने भी हैं, और क्वेश्चन तुम्हें दे रखे 28 तक, तो मैं जहां तक बता रहा हूं वहां तक कर लेना जी। तुम 15 तक कर लो, 15 तक, 15 तक बच्चे हुए कल करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। ओके।